हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत से राखी बनाना बताऊंगी। यहाँ पे मैंने ऊन से इसको बनाया है, पिंक कलर के ऊन से बनाया है। आप चाहो तो इसे कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हो या एंकर के धागे से भी इसको तैयार कर सकते हो। कलर आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हो, जो भी आपको पसंद है। तो चलिए इस खूबसूरत सी राखी को बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से नॉट लगानी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। एक बनाई, इस तरह से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 और 8, ठीक है। 8 चेन बना लेंगे। उसके बाद देखिए फर्स्ट वाली चेन है, इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इस तरह से ये रिंग तैयार हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चेन लेके यहाँ पे इस तरह से 2 लूप आएंगे, सिंगल क्रोशे कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा, इसके बाद तीसरा, ठीक है। इस तरह से इस रिंग को हम कवर कर लेंगे। इस तरह से ये चौथा, यहाँ पे 5वां, फिर 6ठा, फिर यहाँ पे 7वां, इस तरह से 8वां, फिर यहाँ पे 9वां, फिर यहाँ पे 10, ये 11, ये जो धागा है इसको भी साथ में रखेंगे, ठीक है। 11, इसके बाद यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 13, फिर 14, फिर इस तरह से 15 और यहाँ पे 16, ठीक है। तो ये पूरा कवर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे है ऊपर इस तरह से डालते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें पहले धागे को हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें इसी की हाइट का, ठीक है, यहाँ पे पफ तैयार करेंगे इस तरह से। ये हमारा दूसरा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, फिर यहाँ पे 5वां, फिर यहाँ पे 6ठा। अब इसको देखिए हमें टाइटली पकड़ना है इस तरह से। फिर यहाँ पे इन सबको इकट्ठे निकाल देंगे इस तरह से धागे को, फिर यहाँ पे लॉक लगा देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे हम चेन लेंगे 2, 3, फिर 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लॉक किया था, यहीं पर हमें स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। इसके बाद देखिए 1, 2, 3 और 4, फिर से हमें यहाँ पे लॉक कर देना है इस तरह से। फिर से हम 4 चेन लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे पिकॉट बनाना है, ठीक है। ये हमने 3 पिकॉट यहाँ पे बना लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेन लेनी है बीच में। इसके बाद फिर से हमें पफ तैयार करना है, ठीक है। इस तरह से एक राउंड धागा, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, फिर इसके बाद 5वां, फिर यहाँ पे 6ठा। 6 राउंड धागा लेने के बाद इसके बाद देखिए इसको इस तरह से धागे को हम टाइटली पकड़ेंगे, यहाँ पे इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से नॉट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जैसे ये बनाया इसी तरह से बनाना है। फिर से हमें 4 चेन लेनी है। 4 चेन ली। अब देखिए यहाँ पे जो लॉक किया था यहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। फिर से हमें 4 चेन लेनी है। इस तरह से यहाँ पे 3 हमारे पिकॉट बनेंगे, ठीक है। इस तरह से फिर से 4 चेन, फिर से देखिए यहीं पर हमें लॉक कर देना सेम जगह पे इस तरह से। फिर एक चेन लेनी है बीच में। फिर से हमें इसी तरह से बनाना है, जैसे ये 2 बनाना बताया आपको, इसी तरह से यहाँ पे बना लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हमारे यहाँ पे 6 पफ स्टिच तैयार हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने पहले ये बनाया था पिकॉट, वहीं पर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। फिर एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे सुंदर सा फ्लावर
बन के रेडी हुआ। ठीक है, इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद देखिए इन धागों को हम इस तरह से पीछे की तरफ को हाइट कर लेंगे। इस तरफ से क्रोशे से अंदर की तरफ को ले आएंगे और जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे हम कैंची से कट कर लेंगे। इस तरह देखिए हमारे ये फ्लावर बन के रेडी हुआ। अब इसके लिए हम इस तरह से डोरी बनाना सीखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें धागा ले लेना है, अपने हिसाब से आप ले लीजिए। ठीक है, जितना बड़ा आपको चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इस तरह से मोती लेंगे। अब इसको मोती का साइज़ हमारा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जो इससे बाहर ना निकले। इसके बाद देखिए क्रोशे से हम इस तरह से मोती को इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, अब इसको हम बीचों बीच ले आएंगे इस तरह से। अब इन दोनों धागों को हम बराबर कर लेंगे। इस तरह से बराबर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्रोशे की मदद से इसे बीच में अटैच करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पीछे से क्रोशे को डालना है इस तरह से। अब इन चारों धागों को इकट्ठे निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये मोती हमारा अटैच हुआ। अब इसके बाद देखिए इन थ्रेड को हम पीछे की तरफ से दो दो हम अलग अलग कर लेंगे। 4 धागे हमारे, तो इस तरह से यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। इसके बाद देखिए इसे हम अब यहाँ पे डोरी को अटैच करेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए जो बीच का हमारे यहाँ पे इस तरह से डालना है। यहाँ पे एक चेन का स्पेस है हमारा। इस तरह से डोरी को हम अटैच कर लेंगे। ठीक है, इसी की तरह हमें इस तरफ भी करना है। यहाँ से काउंट करके यहाँ बीचों बीच डालेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमने दूसरा धागा भी अटैच कर लिया। इस तरह से हमारी डोरी अटैच हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मोती लगाना बताती हूँ। यहाँ पे आप कोई सा भी मोती ले सकते हो जो आपके पास हो। इस तरह से मोती ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे आसान तरीका इस तरह से, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। बारीक सुई लेनी है और धागे को हमें इस तरह से यहाँ पे नॉट लगा लेंगे धागे में। अब देखिए जो सुई हमारी, इससे हमारा ये अच्छे से चले जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो आपके मोती का मुंह छोटा होगा तो तब भी ये आसानी से चले जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है, इस तरह से आप मोती को डाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से डालने के बाद अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। पहले धागे को निकाल लेंगे, इस तरह से करते हुए निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नॉट लगा लेंगे मोती के ठीक सामने इस तरह से। इस तरह से ये बन गया एक तरफ का। तो इसी की तरह हमें दूसरी तरफ भी बना लेना है। ठीक है, तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। बहुत ही सुंदर सी राखी बन के तैयार हुई है, इस तरह से बनी है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी कलर में इसको बना सकते हो। बहुत ही सुंदर राखी है। इस तरह से आप अपने हाथों से बना के अपने भैया को पहना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।